Another show, which has a lot of life lessons in store, and I think it has amazing appeal in terms of the length and breadth of content, and it has been conceived, I think, in a very, very unique way by Mr. Ashwini Dheer, who has done successful shows like Laptaganj and Chiriyaghar with Saab. So let's first take a look at the AV, and then we'll talk a little more about the show. May we have the AV, please? कन्हैया लाल कन्हैया कन्हैया के हर सवाल का जवाब देने आ रहे हैं। बनाई तूने, ये तुम्हारा कैसा न्याय हो? कहां से ढूंढ ढूंढ के सबसे अपने जो हमारे एक्टर्स हैं, सबसे पहले हम कृष्णा को बुलाना चाहूंगा। आइए सर। सिद्धार्थ हैं, कृष्णा बने हैं जो। ये कृष्णा बने हैं, ये अवतार इनका नॉर्मली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम इंसान के जीवन में आम इंसान लगे भगवान, और उस वो रूप में भी दिखते हैं जो रूप में आपने देखा, लेकिन ये रूप नॉर्मली है इनका शो में। और साथ में अभी बुलाता हूँ कन्हैया लाल जी। कन्हैया आइए। कन्हैया लाल एक ये निखिल ये प्ले कर रहे हैं, और ये किरदार ऐसा है जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता भगवान में, कि नहीं यार मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो लास्ट तुमसे एक मांगा था जब मैं इंटर में था कि भाई मेरे मैथमेटिक्स में जो है एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो प्लीज मुझे पास करा देना भगवान, और ये फेल हो गया। तो आज तक ये कोसता है भगवान तुम्हारी वजह से मैं इंटर पास नहीं कर पाया। लोगों को तुम 98 मार्क्स देते हो, मुझे तो 30 दिए, वो भी अपने बल पे लाया, 4 तुमसे मांगे थे सिर्फ, वो तुम्हें तो पास कर जाता। तो ये उसके बाद बेचारा कुछ नहीं कर पाया। इंटर फेल होने के बाद वो चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है, जहां से परिवार का गुजारा कर लेता है, लेकिन भगवान को दोष देता रहता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और अब जो किया मैंने मेहनत से किया है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है इसमें भी बोलते हैं ये भगवान से बोलते हैं, भगवान तुम्हें चिंता नहीं है किसी चीज की, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं है, तुम खड़े मुस्कुराते रहते हो। कोई बोलता है भगवान मैं बहुत तकलीफ में हूं, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल। भगवान मैं आज मेरी लॉटरी लग गई है, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल। भगवान मेरी शादी है, स्माइल। भगवान मेरा डिवोर्स हो गया, तो स्माइल। तो जब प्रभु मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या चक्कर है, इंसानों की हर बात पे आप मुस्कुरा देते हैं, चक्कर क्या है? तो उनका आंसर बड़ा खूबसूरत है। वो बोलते हैं कि जब तुम कहते हो कि मेरी लॉटरी निकली है, तो मैं मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ तुम्हारी खुशी में मैं भी शामिल हूँ। और जब तुम बोलते हो मैं बर्बाद हो गया हूँ भगवान, बहुत तकलीफ में हूँ, तो मैं मुस्कुरा के कहता हूँ चिंता मत क्यों करता भाई, मैं तेरे साथ हूँ। ये दोनों चीजें हैं, भगवान की मुस्कुराहट को अलग तरीके से ले सकते हैं। फिर भगवान से बोलता है कि प्रभु आप ही बताइए, आपको चिंता नहीं कि आपके बेटे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, कि ये बनाना है, क्योंकि भगवान का बेटा तो भगवान ही बनता है। भगवान का बेटा तो भगवान ही बनता है, लेकिन हम इंसानों को चिंता है कि इंजीनियर बनाए, कि डॉक्टर बनाए, कि टीचर बनाए, कि व्हाटएवर। तो ये भगवान और इंसान का कन्फ्लिक्ट है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अलग से चलती है, मैं भी कृष्णा, तुम ये कन्हैया लाल है, ये कृष्णा है, मेरी जन्म की राशि भी एक है और बर्थडे भी एक ही है, लेकिन दो किस्मतें कैसे अलग हो सकती हैं? तो ये कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों का, यही कहानी पे है हमारा। और इनके साथ इनकी पत्नी का रोल कर रही है जस्सी। आइए, इनका नाम गुड्डी है शो में। ये कृष्ण अनन्य कृष्ण भक्त है, बहुत बड़ी कृष्ण की है। ये पूरा कृष्ण मग में डांस भी करती है, और आज वो कृष्ण की साड़ी पहन के नहीं आई है एक्चुअली, नहीं तो कल पहनी हुई थी उन्होंने एक्चुअली। तो ये है जो कृष्ण के लिए पूरी, हलवा, खीर रोज बना के देती है, लेकिन कन्हैया लाल सारी खा जाता है, कुछ भगवान तक नहीं पहुंचता है। और इसके बाद कन्हैया के पिता का रोल कर रहे हैं सुधीर पांडे जी। सुधीर पांडे जी का जो किरदार है ये बंसीलाल जी है, क्योंकि कन्हैया से कहीं ना कहीं सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो इनका नाम बंसीलाल है। और ये रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। और कन्हैया लाल को एक ही चीज लगता है कि यार मैं अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, अच्छा बाप तो बन जाऊं। और ये अक्सर बोलते हैं अपनी पत्नी से कि बेटा, मैं एक चीज देखता हूँ शांति की, बेटा अच्छा बेटा बने ना बने, लेकिन अच्छा बाप जरूर बनता है। तो ये माँ है जो बनी है शुभांगी गोखले जी, शांति नाम है इनका, ये मेरी माँ का नाम था, मैंने इनको दिया है। बहुत खूबसूरत किरदार है, जो आज भी अपने बेटे को अपना छोटा सा कृष्णा ही समझती है ये, क्योंकि जन्माष्टमी में पैदा हुआ तो उन्होंने नाम इनका कन्हैया रख दिया था, तो आज भी ये छोटा सा कन्हैया समझती है।
भले वो कुछ भी छोटी मोटी चोरी करे तो ही माखन चोर चल जाता है। और फिर इनके बच्चे का रोल कर रहे हैं, आइए, जो चुकंदी बोलते हैं इनको, आज तक हम लापतागंज से संजय चौधरी प्लीज कम। ये इनका बड़ा अच्छा किरदार है, ये आज के यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत अच्छा सा किरदार है कि ये एक सीन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सुबह सुबह सो रहे हैं और इनकी माँ बहुत तेज म्यूजिक लगा के कृष्णा का भजन चल रहा है, हरे कृष्णा बहुत तेज चल रहा है, पूरा परिवार उठ जाता है, सबके अलग अलग है। ये भी उठते हैं, भाई साहब बोलते हैं मम्मी कुछ भी ना, सुबह सुबह 5:30 बजे भगवान के भजन लगा देती है। देन ही गेट्स अप एंड सेज, खुद से बोलता है बी पॉजिटिव नटी। इनका नाम नटेश्वर है, प्यार से नटखट बोलते हैं, इन्होंने नटी कर लिया। तो बोलते बी पॉजिटिव नटी, और अपना उठ के तैयार होते हैं, जॉगिंग का सूट पहनते हैं, कान में अपना म्यूजिक सिस्टम वो लगाते हैं, म्यूजिक का लगाते हैं, और एक सेल्फी लेते हैं अपनी। सेल्फी लेके पोस्ट करते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि 6 AM फ्रेंड्स टाइम फॉर जॉगिंग, और स्टेटस अपलोडेड, वापस हो जाते हैं। और फिर 9 बजे जब इनके पिताजी पानी डाल के उठाते हैं, ये पूरे गीले हो जाते हैं, फिर खुद से बोलते हैं बी पॉजिटिव नटी, फोटो खींचते हैं, बाल झटकते हैं, फोटो खींचते हैं, बोलते हैं ऑल वेट, जस्ट केम बैक फ्रॉम जिम। सो ये आज की यूथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसकी पॉजिटिविटी भी है यूथ की, जो है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूथ से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें जो कृष्णा यूथ से सीखता है, बहुत सारी चीजें हैं जो यूथ कृष्णा से सीखता है। क्योंकि मुझे लगता है भगवान भी हमको देख देख के कुछ ना कुछ सीख रहा है, जैसे हम सीख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भी देखा है सदियों से दुनिया बदलती आ रही है, सदियों से लोग बदलते आ रहे हैं, तो अडेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। हम भगवान हमारे में, हम भगवान को कहीं ना कहीं सिचुएशन में अडेप्ट करेंगे। ये शो इस बारे में है पूरा, बहुत ही पॉजिटिव, हम सबके दिलों की बात है, जो ना कहीं प्यार करने में ये ऐसे शर्माता है। और कृष्णा का जो रोमांटिक एंगल है वो हमारे यूथ में कहाँ प्यार है आज, और किस तरह प्यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, प्यार की जो महत्व है प्यार का खत्म हो गया, वो भी कृष्णा के माध्यम से दिखाएंगे कि प्रेम क्या है और प्रेम क्यों है। ये होता है एक दूसरे के नहीं क्या है। ऐसा देखिए कि जो संजीव कुमार की फिल्म की बात कर रहे हैं, ब्रूस अलमाइटी भी आई थी, ठीक है, ओ गॉड भी आई है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान के अलग। ये बात है जो किसी शो में अब तक नहीं है, किसी फिल्म में भी नहीं है, ये दावे से कहता हूं। वो ये है कि हमारे सवालों का उत्तर कौन देगा, हमारे सवालों का उत्तर कौन देगा। हमारे अंदर इतने सवाल लगते हैं कि आपको कहीं वो उत्तर भी हमारे पास है, प्रश्न भी हमारे पास है। तो ऐसा नहीं कि जहां भगवान है वो एक ही शो हो गया, ऐसा नहीं है। Absolutely. And one more thing, just to kind of also very distinctly clarify, in Oh My God, there was a very specific issue on which he was fighting, and Krishna came and just helped him find his way through that, and it was end of the story. Here we are talking about the day-to-day several questions, as Ashwini ji rightly said, and the several issues that we face. And the idea is that over a long period of time through this show, we impart practical wisdom to our viewers on how to lead a more constructive and more and a happier life. That's one. Second, in terms of whether it's another show on Lord Krishna, I would just say कि अगर भगवान की स्तुति के अलग-अलग पहलू और रूप क्रिएटिवली लोगों ने एक्सप्रेस किए हैं, तो ये भगवान की स्तुति का एक और रूप ये भी मेरे ख्याल से कृष्ण ने खुद ही चल लिया इनको। देखिए कास्टिंग जो होती है, अच्छी कास्टिंग हो जाती है, हम करते नहीं, हम लगे रहते हैं सालों साल, ये ले ले बोले नहीं होता है। समटाइम्स कोई मिलता है बंदा ये करेक्ट है, वैसे ही था ये, तो ये मिले हमें, तो तब इनकी दाढ़ी थी, तो हमने कहा पहली बार करते हैं कि सर हम कृष्णा को हल्का दाढ़ी में दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि अनुज बोले ठीक है, तो देखते हैं। फिर हमने खुद सोचा, हमने कहा नहीं यार, एक बना हुआ है जो कि हमने इतने सालों से देख रहे हैं, कृष्ण और राम की कभी दाढ़ी मुझे नहीं आई। तो हम क्यों करें भाई ऐसा। तो हमने एक बहुत स्वीट, एक अच्छा सा रूप लिया, मुस्कुराहट होती है बहुत खूबसूरत सी इंसान की, भगवान की। और क्योंकि हम कभी भगवान की फोटो को देखें, एक ही रिएक्शन होता है, मुस्कुराहट, कभी रिएक्शन बदलते नहीं। आप रोइएगा, भगवान नहीं रोता है ना। तो कास्टिंग मुश्किल होती है, लेकिन अभी होता ना कि कास्टिंग आपको हो जाती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बस वैसे ही सिद्धार्थ को अच्छा नहीं समझते, जा गलत जा है ना। हाँ गलत है, करेक्ट, आपकी बात सही। ये मैंने नहीं लिखा है, ये सवाल पूछना चाहता हूँ भगवान से मैं। सर ये नहीं इसी सवाल पे इसे और है सर, नीचे भी है, आओगे को आओगे लिखा है सर, वो खुशी को खुश लिखा सर, है। माफ कर दीजिए, उसके लिए माफ कर दीजिए, सीरियल में गलती नहीं करूंगा। अच्छा सर, नहीं अश्विनी जी, जैसे कहीं से वो पकड़ के लाए हैं सर, बस मैं अपने परिवार से, अपने आसपास लोगों से बस वही लाता हूँ, ये भी किरदार वैसे ही है।
जो हमारे घरों में है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि हमारे आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है और मिडिल क्लास आदमी हूँ, मिडिल क्लास सोच है, तो वैसे ही लोग लेके आता, क्योंकि समस्याएं और सवाल भगवान के वही उनको ही सवाल है भगवान से, और वही परेशान है भगवान से खुश भी सबसे ज़्यादा वही होते हैं, परेशान भी वही होते हैं। मैंने कोशिश की, मैं एक्टर हूँ, तो कान और आंखें खुली रखी मैंने। लापता का जब शुरुआत हुई तब इतनी मैं माहिर नहीं थी उसमें, तो मैंने कान खुले रखे, जो अश्विनी जी पढ़ के सुनाते थे। मेरे आसपास थे विनीत भाई थे, जो बिल्कुल असल बिहारी या यूपी का कुछ बोलते थे, मतलब डायलॉग नहीं, उसके अलावा कुछ। तो मैंने सुन के डेवलप कर लिया, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत फ्रीडम दिया अश्विनी जी ने, और स्पेस भी दिया कि चलो करो, इम्प्रोवाइज करते रहो, कोशिश करते रहो, डिस्करेज नहीं किया, तो इसलिए। निखिल जी से एक क्वेश्चन। निखिल जी, पहली बार आपको बहुत आपके सामने चुनौती है कि सबको लेके चलना है आपको। हाँ जी। और भगवान से कंपटीशन है आपका। तो सवाल कहाँ आ गया? ये अच्छा था। निखिल जी, हाँ सर। तुमच्यामध्ये एक स्पष्ट परंतु मार्मिक मिस्किल लेखक आहे, हाँ, तो त्याचा इकडे तुम्हाला कसा काय फायदा होतोय? अभी मैं हिंदी में बोलूँ या मराठी में बोलूँ? जो आपको सही लगे। नहीं, ये सबका ओरिजिन जो है वो विजुअलाइजेशन है, चाहे वो एक्टिंग हो या लिखाई, मतलब या मैं लेखक हूँ या डायरेक्टर हूँ, जो भी हूँ, उसके पीछे विजुअलाइजेशन जो है वो गिफ्टेड होता है, वो मेरे अंदर है, जो उसकी वजह से मैं लिख पाता हूँ, डायरेक्ट कर पाता हूँ, एक्टिंग भी कर पाता हूँ। और अश्विनी जैसे अगर डायरेक्टर मुझे मिले तो मैं सिक्सर पे सिक्सर ही मारता रहूँगा, आई एम श्योर। Yeah, good afternoon, Vijay Shankar here. Yeah, this is for Krishna Siddharth. There is no love interest in this, and if somebody like Radha, Mr. Ashwini, maybe you could say that, and later I can't Siddharth, see you. Can you please raise your hand? I'm right here. in the Sorry. front. And later you can tell me your experience as Krishna as well. What do you want to know, sir? First, there is no love interest for Krishna like you have for others. I mean, there's a love interest. There are so many love interests for Krishna. Why you want to count them? Don't count them, please. He loves everybody. He loves you also. He loves me. He loves them. Everybody. Krishna loves everybody. That was one of the reasons. ये है बात। और कृष्ण की सर ये मुझे नहीं पता था। वो सर knows. He never told me about it. मेरे ख्याल से जो हम बात करते हैं कृष्णा का रूप, जो प्रेम का रूप है, वो सिर्फ गोपियों तक ही सीमित नहीं है, मुझे लगता है। Yeah, but nobody बहुत बड़ा like- रूप है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत विशाल चीज है वो। Somebody like Radha, no. आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आएंगी। क्यों नहीं? राधा के बिना कृष्ण दूर है, कृष्ण राधा बिल्कुल, दूर है। बिल्कुल। वो बिल्कुल होगा, लेकिन वैसे बता दूं, जो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम सिर्फ गोपियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। प्रेम तो गैयों से भी करते थे, प्रेम तो ग्वालों से भी करते थे। Thank you very much. So we are all available for one-on-one. कैरेक्टर है मिडिल क्लास फैमिली से, ये कैरेक्टर है, तो आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो सवाल कृष्ण ये कन्हैया के मन में आते हैं, हर रोज़ मेरे दिल में भी ये सवाल आते हैं। जब मैं पेपर या न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो मुझे वहाँ पे हज़ारों सवाल होते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये सब सवाल जो है ये मिडिल क्लास किसी भी किरदार के सवाल हो सकते हैं, जो कन्हैया लाल के दिल में सवाल है। तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे अंदर एक कन्हैया लाल है ही, ऑलरेडी मौजूद है ही। हम सबके अंदर एक कन्हैया लाल है। लेकिन हाँ, हम सबके अंदर अगर आप हम सब अपने आप से पूछें, कितने सारे सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं कि भगवान मिले। आप सबसे पूछे भगवान मिले तो एक सवाल तो ऐसा होगा जो हम पूछना चाहते होंगे उनसे। एक सवाल तो होगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन एक सवाल तो भगवान से हम पूछना चाहते होंगे ही। और वही सारे सवाल हैं जो आपको घूम फिर के यहाँ दिखाई देंगे।